हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में हीट ऊष्मा के सेट नंबर 6 के प्रश्न संख्या 1 से 20 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 101, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 101 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 102, निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। प्रश्न संख्या 102 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 103, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। प्रश्न संख्या 103 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 104, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, क्या है? कपूर भी है, नेप्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 104 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 105, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, उसको बोलते हैं गलनांक। प्रश्न संख्या 105 के ऑप्शन नंबर बी। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। प्रश्न संख्या 106 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 107, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। प्रश्न संख्या 107 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 108, मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम होती है या निम्न होती है। प्रश्न संख्या 108 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 109, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वाष्पन। प्रश्न संख्या 109 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 110, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ठोस से द्रव, उसको बोलते हैं गलन। प्रश्न संख्या 110 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 111 को देखते हैं। संख्या 111, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा? प्रश्न संख्या 111 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 112, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 113, पानी कब उबलता है? जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब। प्रश्न संख्या 113 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114, पानी का त्रिगुणांक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। प्रश्न संख्या 114 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 115, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है? प्रश्न संख्या 115 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 116, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। प्रश्न संख्या 116 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 117, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, द्रव के ताप पर निर्भर करती है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, द्रव के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, वायु दाब पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 117 का ऑप्शन नंबर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न संख्या 118, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर कि समुद्र की गहराई पर कि शिमला में कि माउंट एवरेस्ट पर? प्रश्न संख्या 118 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 119, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, द्रव के ताप पर निर्भर करती है, वायु ताप पर निर्भर करती है, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 119 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 120, जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है? प्रश्न संख्या 120 का ऑप्शन नंबर डी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।